नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल विस्कोर में और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे, जिससे कोरोना के संक्रमण से आप बच सकें। जिन लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, उनके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम प्रोटेक्टिव फूड की श्रृंखला पर काम कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में तो आज हम जिस फूड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है कलौंजी। जी हाँ दोस्तों, जिसे ब्लैक क्यूमिन सीड्स या प्याज के बीज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कलौंजी के बारे में जानने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल विस्कोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, यह निशुल्क है। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे साझा करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, पारंपरिक भारतीय भोजन में बहुत पुराने समय से ही कलौंजी का प्रयोग मसाले के रूप में होता चला आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के साथ इसका प्रयोग कम होने लगा। भोजन में कलौंजी का प्रयोग न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कलौंजी में मौजूद पौष्टिक तत्व व्यक्ति को कई प्रकार के मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रदान करते हैं। अगर हम न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स की बात करते हैं या पोषक तत्वों की बात करते हैं तो कलौंजी में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कलौंजी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जिसमें थाइमोक्विनोन और कार्वाकॉल प्रमुख हैं। ये प्रचुर मात्रा में कलौंजी में उपस्थित होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। और जैसा कि दोस्तों हम आपको अभी तक बहुत बार ये बता चुके हैं कि यदि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो वो किसी भी तरीके के संक्रमण से बच सकता है और स्वस्थ रह सकता है। अभी कोरोना काल चल रहा है और इस दौरान भी जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उसको संक्रमण का खतरा बहुत ही कम है। तो इसलिए दोस्तों, आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कलौंजी का प्रयोग कर सकते हैं और इसी कारण हमने इसे प्रोटेक्टिव फूड की श्रेणी में लिया है। कलौंजी में कई तरीके के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे निजेलॉन या नाइजेलिसिन, जिनका उपयोग करके कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं या चिकित्सकीय फायदे व्यक्ति को प्रदान करते हैं यदि व्यक्ति इन्हें नियमित रूप से अपने भोजन में ले रहा है। ये वजन को कम करने में सहायक होते हैं। आज के समय में जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हर आयु वर्ग के लोगों में मोटापा एक आम समस्या के रूप में उभर के सामने आ रहा है। इस दौरान यदि कलौंजी का नियमित सेवन किया जाए तो व्यक्ति के पेट की चर्बी को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, हम बात करते हैं कि कलौंजी का प्रयोग रक्तचाप और मधुमेह से बचाने का काम भी करता है। रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी डायबिटीज रोग। आज के समय में क्योंकि मोटापा आम समस्या के रूप में उभर रहा है, तो मोटापे से संबंधित जो बीमारियां हैं वो हैं रक्तचाप और मधुमेह। मोटापे के साथ साथ लोगों की जीवन शैली, जो दैनिक जीवनचर्या है, वो अनियमित हो गई है, जिसके कारण उनमें उच्च रक्तचाप और अनियंत्रित रक्त शर्करा की समस्या देखी जा रही है। विश्व में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से प्रभावित हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति 1 कप ब्लैक टी के साथ में आधा चम्मच कलौंजी के तेल का प्रयोग करे तो उसे बहुत ही लाभकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कलौंजी का अगला फायदा ये है कि ये व्यक्ति की याददाश्त को बढ़ाने में सहायक होता है। यदि कलौंजी के तेल का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति न केवल
अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है, एकाग्रता को बढ़ा सकता है, बल्कि सरदर्द और माइग्रेन जैसी जो समस्याएं हैं उनसे भी निजात पा सकता है। आज के समय में जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे स्ट्रेस के कारण, लाइफस्टाइल में चेंजेस के कारण और बहुत सी दूसरे कारणों के कारण लोगों में एल्जाइमर्स, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो यदि व्यक्ति अगर बचपन से ही कलौंजी का प्रयोग कर रहा है अपने खाने में या कलौंजी के तेल का नियमित इस्तेमाल कर रहा है तो आगे जाकर इस तरह की समस्याओं से उसे निजात मिल सकती है, यानी ये एज ए प्रिवेंटिव फैक्टर की तरह काम कर सकता है। हमने हमेशा से ये बात की है कि जो विटामिन ए रिच फूड आइटम्स हैं जैसे गाजर है, उनको अगर कंज्यूम किया जाए या हरे पत्तेदार सब्जियों को अगर कंज्यूम किया जाए तो नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, कलौंजी भी नेत्र संबंधी विकारों से बचाने का काम करती है। अगर 1 कप गाजर के जूस में आधा चम्मच कलौंजी तेल को मिला दिया जाए और फिर उसका सेवन किया जाए तो जो आँखों की सामान्य बीमारियां होती हैं जैसे आँखों में ललाई आना, पानी आना या बहुत लोगों में मोतियाबिंद की समस्या देखी जाती है, तो इस तरह की जो नेत्र संबंधी विकार होते हैं उनमें कलौंजी का प्रयोग लाभ प्रदान करता है। दोस्तों, आजकल डिटॉक्स डाइट का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डिटॉक्स डाइट का मतलब होता है कि शरीर को प्योरीफाई करना, ब्लड को प्योरीफाई करना, जिससे जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं शरीर में वो शरीर से बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों, कलौंजी भी एक तरीके से ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, यानी रक्त को छानने का काम करता है। कलौंजी का अगर नियमित प्रयोग किया जाए तो इससे व्यक्ति का रक्त साफ होता है, जिससे रक्त संबंधी विकारों जैसे मुहासे हो गए, दाग धब्बे हो गए, इस तरह की समस्याएं व्यक्ति को नहीं होती और साथ ही साथ वो हमेशा एक तरह की फ्रेशनेस का, ताजगी का अनुभव करता है। इनके साथ साथ कलौंजी का प्रयोग अम्लता और आलस्य से भी आराम दिलाता है। जब शरीर में एसिडिटी बढ़ने लगती है, यानी शरीर की पीएच एसिडिक होने लगती है या शरीर में अम्लता बढ़ जाती है, तो उस समय भी व्यक्ति को में बहुत सारी तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगर कलौंजी का प्रयोग किया जाएगा तो वो अम्लता से बचाएगा, तो हम ऑटोमेटिकली बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और साथ ही साथ जो शरीर में होने वाला आलस्य है, थकान है, उससे भी आराम मिलता है। हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी यानी जो हमने अम्लता की बात की थी, उसमें आराम प्राप्त करने के लिए 1 चम्मच अदरक के रस के साथ आधा चम्मच कलौंजी का तेल लिया जाए तो इससे हाइपर एसिडिटी में आराम मिलता है। और शरीर की थकान को मिटाने के लिए 1 गिलास संतरे के रस के साथ में आधा चम्मच कलौंजी का तेल लेना लाभदायक होता है। दोस्तों, आज के समय बालों का झड़ना या हेयर लॉस या जिसे गंजापन भी कहते हैं, वो एक आम समस्या है। पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों में ही गंजेपन, हेयर लॉस, बाल गिरने की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर व्यक्ति कलौंजी का प्रयोग नियमित रूप से कर रहा है, अपने भोजन में किसी न किसी रूप में कलौंजी को ले रहा है, तो वो गंजेपन की समस्या से बच सकता है। साथ ही साथ कलौंजी का नियमित प्रयोग बालों को सिल्की बनाता है, शाइनी बनाता है और उन्हें मजबूत करता है। दोस्तों, अभी तक तो हमने ये बात की कि कलौंजी के फायदे क्या क्या होते हैं। आपने जाना कि अगर कलौंजी को आप नियमित रूप से अपने भोजन में ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। लेकिन अब आपका ये सवाल होगा कि हम कलौंजी को भोजन में शामिल कैसे करें, कैसे हम कलौंजी का प्रयोग करें रोजाना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम सब्जी को छौंकते हैं या उसमें तड़का लगाते हैं तो जीरा डालते हैं या राई डालते हैं, तो आप जीरे और राई की तरह ही कलौंजी का तड़का लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप कभी मठरी बनाते हैं या कचौरी बनाते हैं या नमकीन पूरी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आटा मांडते समय अजवाइन डालते हैं। तो आप अजवाइन के साथ साथ कलौंजी को भी डाल सकते हैं। आटे में अच्छे से उसे मांड लें
और फिर उससे पूड़ी बनाएं, पराठा बनाएं, कचौरी बनाएं, मठरी बनाएं, समोसा बनाएं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में दादी नानी जब हमारे घरों में अचार बनाती थी तो अचार में कलौंजी डली होती थी, तो आप अचार के मसाले में भी कलौंजी का प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है कि आप कलौंजी को बारीक पीस लें, उसका पाउडर बना करके एक डिब्बी में रख लें, और जब भी आप फल काटें या सब्जी बनाएं तो उसमें ऊपर से जैसे आप चाट मसाला डालते हैं या नमक डालते हैं, उस तरीके से कलौंजी के पाउडर को ऊपर उस पर फल और सब्जियों पर ऊपर से छिड़क कर भी प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बेकिंग का शौक है और आप नमकीन बिस्किट बनाते हैं या नान खटाई बनाते हैं, उसमें भी आप कलौंजी को डाल सकते हैं। तो दोस्तों, कलौंजी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट हैं और जितने सारे इसमें फ़ायदे हैं उतना ही लोग इसे भूल चुके हैं। तो आप अपने भोजन में इसे निरंतर शामिल करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे कह सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।